माँ की ममता तो अनमोल है। बेटे के जन्मदिन पर रात के 1:30 बजे फ़ोन आता है। बेटा फ़ोन उठाता है तो माँ बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो लल्ला। बेटा गुस्सा हो जाता है और माँ से कहता है, सुबह फ़ोन करती, इतनी रात को नींद क्यों ख़राब की। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद पिता का फ़ोन आता है। बेटा इस बार गुस्सा नहीं करता, बल्कि कहता है, पापा सुबह फ़ोन करते। पिता कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि तुम्हारी माँ पागल है, जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन करती है। वह आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी, जिस दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा था और उसने मना कर दिया था। वह मरने के लिए तैयार हो गई थी, पर ऑपरेशन नहीं करवाया था। रात के ठीक 1:30 बजे तुम्हारा जन्म हुआ। शाम 6 बजे से रात 1:30 बजे तक वह असहनीय पीड़ा में थी, लेकिन तुम्हारे पैदा होते ही वह सारी पीड़ा भूल गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि अगर कुछ हो गया तो वे जिम्मेदार नहीं होंगे। तुम्हें साल में एक दिन फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। मुझे तो वह पिछले 25 सालों से रोज़ रात 1:30 बजे उठाती है और कहती है, देखो जी हमारे लल्ला का जन्म इसी वक्त हुआ था। बस यही बताने के लिए उसने तुम्हें फ़ोन किया था। इतना कहकर पिता फ़ोन रख देते हैं। बेटा सुन हो जाता है। सुबह वह घर जाकर माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगती है। माँ कहती है, देखो जी मेरा लल्ला आ गया। फिर बेटा पिता से भी माफ़ी मांगता है। पिता कहते हैं, आज तक यह कहती रही कि हमें कोई चिंता नहीं, हमारी चिंता करने वाला हमारा लाल है। पर अब तुम जाओ, मैं तुम्हारी माँ से कह दूँगा कि चिंता मत करे, मैं तुम्हारा पहले की तरह ध्यान रखूँगा। माँ कहती है, माफ़ कर दो जी, बेटा है हमारा। दुनिया जानती है, माँ ही तो होती है जिसे जैसा चाहे कहो। फिर भी वह गाल पर प्यार से हाथ फेर देती है। पिता कहते हैं, अगर पिता तमाचा न मारे तो बेटा सिर पर बैठ जाता है, इसलिए पिता का सख्त होना भी ज़रूरी है। माता पिता को आपकी दौलत नहीं, बल्कि आपका प्यार और आपका समय चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए। माँ की ममता अनमोल है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।